नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं आपका स्वागत है। मैं हूं धनंजय और आप देख रहे हैं ज्योमेट्री पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा पॉलीगॉन। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पॉलीगॉन। पॉलीगॉन से जितनी भी क्वेश्चंस आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो उन सभी के सभी एग्जाम्स का क्वेश्चंस मैं इस सेशंस में सॉल्व करके बताऊंगा। और मैं बताऊंगा कि कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइदर वो एसएससी हो, रेलवे हो या कोई भी एग्जाम हो, या आप 12th का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें भी किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और क्या क्या क्वेश्चंस एराइज हो सकते हैं वो सभी के सभी मैं बता रहा हूँ। तो चलिए हम अपना सेशंस को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि पॉलीगॉन होते क्या है। थोड़ा सा आप बेसिक्स भी सीख लें, उसके बाद हम थोड़ा सा लेवल को अप करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पॉलीगॉन की, तो पॉलीगॉन होता क्या है, तो उसे हिंदी में बहुभुज बोलते हैं। ठीक है, जिसके बहुत सारे भुजाएं होते हैं, जिसके साइड्स जो हैं मतलब कि जिसके जो लेंथ जो भी होंगे, अगर सपोज अगर हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो ट्रायंगल में कितने लेंथ हैं, एक हो गए ए बी, दूसरा हो गया बी सी और तीसरा हो गया ए सी। कितने साइड्स हो गए, 3 साइड्स हो गए। तो पॉलीगॉन या बहुभुज हम लोग उसे कहते हैं जो कि 2 से अधिक साइड से बने होते हैं। जैसे 3 से हमारा ट्रायंगल हो गया, 4 साइड से हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया, 5 से हो गया पेंटागन जिसे पंचभुज बोलते हैं और हेक्सागन जिसे षष्ठभुज बोलते हैं। और अगर हम बात करें कि पॉलीगॉन, ऐसा पॉलीगॉन का नाम बताइए जिसमें कम से कम साइड हो, तो वो क्या होंगे, ट्रायंगल होंगे। वो क्या होंगे, ट्रायंगल होंगे। ठीक है, ये ट्रायंगल ऐसा पॉलीगॉन है जो मिनिमम साइड से बना होता है, मिनिमम साइड से मिलकर बना होता है, उसे वैसे पॉलीगॉन्स को हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, मैं इस लेसन्स में आपको क्या बताऊंगा, इंटरनल एंगल कोई भी पॉलीगॉन्स के क्या है, एक्सटर्नल एंगल कैसे फाइंड करेंगे, इंटरनल एंगल कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स या उसका पेरीमीटर या फिर उसका हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे, और किसी भी पॉलीगॉन्स को हम लोग फुल्ली एनालिसिस कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक चीज आपको कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि ये जो ट्रायंगल वाला एरिया हुआ, ट्रायंगल वाला जो पार्ट हुआ और स्क्वायर वाला जो पार्ट हुआ, इस पे जो हमारा सेशन होगा, इस पे फुल का फुल जो हमारा सेशन होगा पूरा डिस्क्रिप्टिव होगा और पूरा थियोरेटिकल होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा। और दूसरा जो मैं लेक्चर लेकर आऊंगा वो होगा क्वेश्चन बेस्ड होगा। ठीक है, फर्स्ट लेसन में आपको पूरे प्रॉपर्टीज बताएंगे, क्या क्या इसके बारे में आपको पढ़ना है, कैसे सोचना है और कैसे आगे बढ़ना है। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल में हम पूरे के पूरे पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, फिर उसके बाद ट्रेपीजियम, जितने भी क्वाड्रिलेटरल में सब जो आएंगे उसका मैं लेसन लेकर आऊंगा और उसमें मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। अभी जो हम फिलहाल पॉलीगॉन पढ़ेंगे वो 5, 6 या इससे अधिक साइड से मिलकर जो बने हुए हैं पॉलीगॉन्स, हम उसका जिक्र करेंगे। लेकिन फिर भी हम पॉलीगॉन्स के सभी स्मॉल बेसिक्स स्टेटमेंट की बात यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पॉलीगॉन या बहुभुज की, तो पॉलीगॉन इज मेड बाय क्लोज फिगर। ठीक है, जिसका जो साइड्स होता है वो 2 या 2 से अधिक होता है। अगर हम इसको इंग्लिश में डिफाइन करें तो इस तरह से कह सकते हैं, अ पॉलीगॉन इज अ प्लेन क्लोज फिगर विच इज मेड अप ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये एक पॉलीगॉन ऐसा होता है, बहुभुज उसे कहते हैं जो एक फाइनाइट, मतलब जिसे हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे उतने नंबर ऑफ साइड से मिलकर बने होते हैं, जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जितना भी हम लोग काउंट कर सकते हैं वो सभी के सभी पॉलीगॉन हो गए। अगर हम बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या पॉलीगॉन्स के जो टाइप हुए वो तो 2 टाइप के ही होते हैं। ठीक है, पहला अगर बात करते हैं तो पहला होता है नियमित बहुभुज जिसे रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं, और दूसरा हो गया इरेगुलर पॉलीगॉन जिसे अनियमित बहुभुज बोलते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होते हैं कि जितने भी साइड्स हम लोग लेंगे वो सभी के सभी साइड्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। जैसे ये साइड सब आपस में क्या होंगे, इक्वल इन लेंथ रहेंगे। मतलब अगर मेजर करते हैं, अगर ये 5 सेंटीमीटर का सपोज है तो सभी के सभी हमारा क्या होंगे, 5-5 सेंटीमीटर का होंगे। तो ऐसे पॉलीगॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन में काउंट करते हैं। ठीक है,
इतना ही नहीं, इसके जो अब जब साइड इक्वल हो गए तो इसके जो एंगल होंगे ना अंदर वाले, उसको हम लोग इंटरनल एंगल बोलते हैं, वो सभी के सभी भी इक्वल होंगे। ठीक है। और कोई भी पॉलीगोन का एक सेंटर होता है, एक सेंटर होता है, केंद्र होता है। ठीक है। मैं इसके आगे भी बताऊंगा, बट यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आगे सहूलियत होगी। अगर कोई भी पॉलीगोन का जो सेंटर हो गया, तो वो, अगर हम बात करते हैं रेगुलर पॉलीगोन की, तो सेंटर से इसके वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस होगा ना, वो सभी के सभी इक्वल होंगे। ठीक है। ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। मैं इसे 3 लाइन डाल देता हूं क्योंकि डबल लाइन साइड में मैं डाल दिया हूं थोड़ा सा चेंजेस करने के लिए। तो ये जो लेंथ होगा ना, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये सभी के सभी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है। ये किसकी बात हो गई? ये रेगुलर पॉलीगोन्स की बात हो गई। क्या क्या मैंने बता दिया कि जितने भी साइड्स मिलकर बने हुए होंगे वो पॉलीगोन, तो सभी के सभी साइड्स क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। जितने भी वर्टेक्स पे एंगल बना रहे हैं, आइदर वो इंटरनल एंगल की बात करें या एक्सटर्नल एंगल की बात करें, एक्सटर्नल एंगल क्या होंगे? ये वाले होंगे। तो सभी के सभी एक्सटर्नल एंगल इक्वल हो जाएंगे। जब इंटरनल ही इक्वल हो रहे हैं तो सभी के सभी एक्सटर्नल इक्वल होंगे कि नहीं? मैंने क्या बताया था इसके पिछले लेक्चर में कि एक कंप्लीट एंगल 360 का होता है। ठीक है। अब मैं इसमें से कुछ पार्ट को काट देता हूं, कहता हूं कि मैं ये जो है 60 है, तो बच गया कितना? 300। तो अगर ये इंटरनल 60 वाला रहेगा तो इधर 300 बचेगा कि नहीं सब में? कहने का मतलब रेगुलर पॉलीगोन्स में जो वर्टेक्स पे जो एंगल बनता है, आइदर वो इंटरनल एंगल हो, आइदर वो एक्सटर्नल एंगल हो, चाहे वो आंतरिक कोण हो या फिर बाहरी कोण हो। अगर आंतरिक कोण की अगर बात करते हैं तो सभी के सभी आंतरिक कोण क्या रहेंगे? आपस में इक्वल रहेंगे। अगर हम बाहरी कोण की बात करते हैं तो सभी के सभी बाहरी कोण क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। सभी के सभी साइड्स क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। सभी के सभी वर्टेक्स और सेंटर तक का दूरी क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। ये किसकी बात हो गई? रेगुलर पॉलीगॉन्स की बात हुई। और रेगुलर पॉलीगॉन्स में क्या क्या हो सकते हैं? कुछ भी हो सकते हैं ना। मैंने क्या बताया कि सबसे छोटा पॉलीगॉन क्या होते हैं? ट्रायंगल होते हैं। तो अगर रेगुलर पॉलीगॉन्स की बात करें और वो ट्रायंगल अगर बन जाता है तो ये कैसे ट्रायंगल बन जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, जिसके सभी साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो एक पॉलीगॉन्स का मैंने एग्जांपल बता रहा हूं। अभी मैथोपॉलीगॉन्स बहुत आगे चलना है। इरेगुलर की अगर बात करते हैं, इसके साइड्स क्या रहेंगे? आपस में इक्वल नहीं रहेंगे। जैसे ये जो लेंथ हुआ, अगर वो 3 सेंटीमीटर है तो ये 8 सेंटीमीटर रहेगा, ये 7 सेंटीमीटर रहेगा, ये 9, कुछ इस तरह से, मतलब कुछ भी रह सकता है। ये आपस में क्या रहेंगे? इक्वल नहीं रहेंगे। तो ऐसे पॉलीगॉन्स को हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं अपने सिलेबस में। जो रेगुलर पॉलीगॉन होता है उसी को हम लोग मैथ्स के सिलेबस में पढ़ते हैं। हालांकि इसका सेंटर ऑफ मास वगैरह फिजिक्स में निकालने के लिए होगा, मैं बताऊंगा जब मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो। लेकिन अभी मैं रेगुलर पॉलीगॉन्स की जिक्र करता हूं क्योंकि यहाँ पे मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं। तो चलिए नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो हमारा क्या है? तो एंगल ऑफ पॉलीगॉन है। मैंने क्या बताया कि एंगल किसी भी पॉलीगॉन्स का क्या रहते हैं? 2 तरह के रह सकते हैं, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल या एक्सटीरियर, जिसे हम बाहरी कोण बोलेंगे, और इंटरनल मतलब आंतरिक कोण बनेगा। अगर हम ये ट्रायंगल बोलते हैं इसको, ट्रायंगल क्या क्या बन रहा है? ए बी सी है ना, ए बी सी। अगर ये ट्रायंगल है तो जो भी अंदर वाला कोण है ना, उसको क्या बोलेंगे? इंटरनल एंगल बोलेंगे। जैसे ये यहां से लेकर ये क्या बन रहा है? ये कोण बन रहा है ना 4, तो ये क्या होंगे? 4 इंटरनल एंगल होंगे। 3 4 5 जो ब्लैक से जो भी लिखे हुए ना, वो क्या होंगे? इंटरनल एंगल होंगे। और जो रेड से लिखा हुआ है ना, वो क्या होंगे? एक्सटर्नल एंगल होंगे। जैसे 1 2 और 3, ये क्या है? एक्सटर्नल एंगल है। मैंने बता चुका हूं। ठीक है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो कुछ पॉइंट्स हैं, आप चाहो तो यहां से नोट कर लो, और इसको मैं पूरे अच्छे से डिटेल्स में बताऊंगा। अभी ठीक है। देखिए कहता क्या है कि अगर आप इंटीरियर एंगल का सम करते हो ना किसी भी पॉलीगॉन्स में, तो क्या होता है कि n-2 इंटू 180 होता है। मैं ये बता रहा हूं कि कैसे होगा, फिलहाल अभी मैं आपको समझा दे रहा हूं स्टेटमेंट को, अभी तो पूरा बाकी है फिल्म। ठीक है, डोंट बी हरी। यहाँ पे n क्या है? n हो गया नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। और n-2 इंटू 180, ये क्या हो गए? सभी के सभी इंटरनल एंगल का सम हो गए, मतलब कि जोड़ हो गए। अगर ये
एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 कितना होंगे? तो इसी फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे कि n-2 इंटू 180। ठीक है, कैसे निकालेंगे? n-2 इंटू 180। n क्या है? नंबर ऑफ साइड। अगर 6 साइड होंगे तो 6 साइड होंगे तो 6-2 इंटू 180। ठीक है, क्या होंगे? 4 इंटू 180, मतलब कि 720 डिग्री एंगल हो जाएंगे। टोटल एंगल सम, टोटल एंगल कितने हो जाएंगे? 720 डिग्री। सभी 6 के 6 एंगल को अगर हम जोड़े इंटरनल को तो कितने होंगे? 720। वो कैसे निकला? n-2 इंटू 180, इस वाले फॉर्मूला से निकला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को हम लोग याद रखेंगे। ये कैसे बनेगा ये भी हम बता रहे हैं, आगे अभी ही बताएंगे। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि अगर कोई भी बहुभुज है तो सभी अंतः कोण का अगर योग हम बात करें तो n-2 इंटू 180 होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगोन, तो ये एक ध्यान रखिए, पॉलीगोन में मैंने क्या बताया कि ट्रायंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी चतुर्भुज हो, कोई भी पेंटागोन हो, या कुछ भी। तो अगर हम एक्सटर्नल एंगल की बात करते हैं ना, बाहरी कोण की, अगर हम एक्सटर्नल एंगल की बात करते हैं तो हमेशा याद रखना कि कितना होता है? सभी का सम होता है 360 डिग्री, इससे ज़्यादा नहीं होता है। मैंने एक बार और भी बताया था कि अगर एक कंप्लीट सर्कल बनता है किसी भी पॉइंट पे तो वो कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 360 का बनाता है। ठीक है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ डायगोनल्स फ्रॉम अ सिंगल वर्टेक्स, तो क्या होंगे? n-3। n क्या है? नंबर ऑफ वर्टेक्स बोलो या फिर नंबर ऑफ साइड्स बोलो। ठीक है, जितने साइड्स रहेंगे, एक दो, ठीक है, साइड्स यहाँ पे कितने हो गए? 2 हो गए। हालांकि ये इसमें वर्टेक्स कितने होंगे? 1 2 और 3 वर्टेक्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स है। ठीक है, तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी अगर बोला जाए कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा 3 वर्टेक्स खराब हो जाता है। देखिए, एक्चुअली अगर डायगोनल करेंगे तो 2 साइड के बीच में ही लेंगे, तो इसके इसके बीच में करेंगे तो वो खुद का साइड हो जाएगा, इसके इसके बीच में करेंगे तो खुद का साइड होगा। जब भी ये पॉलीगोन बनेगा, सपोज मैंने यहाँ पे इस तरह से पॉलीगोन बना दिया, मैं अच्छे से पूरा का पूरा बताऊंगा, तो एक वर्टेक्स ये हो सकता है। तो कितना वर्टेक्स ले लिया? 1 2 3 3 ले लिया ना। ये तो ये बन सकता है, फिर ये बन सकता है, ये बन सकता है, लेकिन ये जो 3 है, एक वर्टेक्स यहाँ पे खराब हो गया, एक वर्टेक्स यहाँ पे खराब हो गया, 2 वर्टेक्स खराब हो गया, और तीसरा वर्टेक्स से हम लोग क्या करेंगे? बनाना चालू करेंगे। इसीलिए क्या होगा? इसका जो कंसेप्ट है ना, ये n-3 का कंसेप्ट है। अगर बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स, अगर टोटल नंबर ऑफ डायगोनल, तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल तो ये भी आ जाएगा ना, ये भी आ जाएगा, बहुत सारा आ जाएगा। तो उस केस में क्या होता है कि n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2 इसलिए आता है क्योंकि उसमें एक डायगोनल जो है ना वो 2 बार काउंट होता है। ठीक है, मैं बताऊंगा सभी डिटेल्स में, फिलहाल अभी आप इतना समझिए। ठीक है, तो ये तो हो गई थ्योरी वाली पार्ट। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शंस में देखें कि कैसे होता है पॉलीगोन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पॉलीगोन की, अगर हम बात करें पॉलीगोन की, ठीक है, या बहुभुज बोले, अगर बात करते हैं पॉलीगोन की या बहुभुज की, तो जाहिर सी मैंने बताया कि हम लोग इसमें कुछ चीज पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे इंटरनल एंगल को कैसे निकालेंगे, इंटरनल एंगल को कैसे निकालेंगे। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे, एक्सटर्नल एंगल कैसे निकालेंगे, एक्सटर्नल एंगल को कैसे निकालेंगे। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ साइड्स हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालेंगे। चौथा अगर हम बात करें तो क्या, पेरीमीटर। अगर पांचवा बात करें तो क्या, एरिया। और अगर छठा बात करें तो क्या, डायगोनल। ठीक है, डायगोनल, क्या, डायगोनल।
तो हम कहना ये चाहते हैं कि जब भी अगर पॉलीगॉन का क्वेश्चन होगा तो इन्हीं 6 में से कोई एक पूछेगा आपसे कि या तो हमको सम ऑफ इंटरनल एंगल बता दीजिए, या फिर कोई एक इंटरनल एंगल बता दीजिए, या कोई एक एक्सटर्नल एंगल बता दीजिए, या फिर एक्सटर्नल एंगल दिया रहेगा इंटरनल एंगल फाइंड करने के लिए पूछ देगा, या तो इंटरनल एंगल रहेंगे और साइड पूछ देंगे फाइंड करने के लिए, पेरीमीटर पूछ देंगे, एरिया पूछ देंगे, डायगोनल पूछ देंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि आपको जब भी पूछा जाएगा ना तो इन्हीं 6 में से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपके माइंड में मैं इसलिए डालना चाह रहा हूं कि जब भी आप रिवीजन करने बैठे तो इन 6 पॉइंट्स रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कर लें। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने ये बोला था कि अगर हम बात करते हैं इंटरनल एंगल की, अगर हम बात करते हैं इंटरनल एंगल की, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पॉलीगॉन का डायग्राम बना लेते हैं। कोई भी पॉलीगॉन ले लीजिए, ठीक है, जो भी आपको सहूलियत लगे बनाने में। चलिए रेगुलर पॉलीगॉन ही है, हम हमेशा बात करेंगे किसका, रेगुलर पॉलीगॉन का। कितना साइड हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए एक 8 साइड का पॉलीगॉन हो गया। ठीक है, कुछ भी बनाइए आप, 5 का बनाइए, 6 का बनाइए, कंसेप्ट सब जगह सेम रहेगा। ठीक है, अब मेरा कहने का मतलब है कि जब भी ये रेगुलर पॉलीगॉन्स रहेंगे तो ये सभी के सभी बराबर रहेंगे, सभी के सभी बराबर रहेंगे। ठीक है, मैंने ये बात भी बोला कि रेगुलर पॉलीगॉन का जो सेंटर से दूरी होता है ना वर्टेक्स तक के लिए, वो भी क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं, स्ट्रेट रहेंगे, सभी लाइन स्ट्रेट रहेंगे। थोड़ा सा पेन चलाने में इधर उधर टेढ़ा लाइन दिख सकता है, लेकिन आप समझिए कि वो सीधा लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ही है। ठीक है, चलिए स्ट्रेट लाइन है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पे कि ये जो मैंने बनाया ना सेंटर से वर्टेक्स तक का दूरी, ये सभी के सभी क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है, तभी तो ये रेगुलर पॉलीगॉन होंगे ना। दूसरा बात मैंने ये कहा इसमें कि ये जितने भी एंगल बन रहे हैं ना यहाँ पे, वो सभी के सभी क्या है, इक्वल है, इंटरनल एंगल है। क्या है ये, इंटरनल एंगल है। बता दिया था कि इसको इंटरनल एंगल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल एंगल। मैंने बता चुका हो कि इंटरनल किसको बोलते हैं, एक्सटर्नल किसको बोलते हैं। अगर ये वीडियो ऑफलाइन हो जाए तो आप इसे बैक करके फिर से देख सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये कि जब एक रेगुलर पॉलीगॉन की बात करें ना तो आपके माइंड में इतना आना चाहिए कि सभी एंगल्स इक्वल, सभी साइड्स इक्वल, सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस इक्वल। अब हम बात करते हैं कि इंटरनल एंगल का सम हम लोग ऐसे कैसे लिख देते थे। इंटरनल एंगल का जो सम था वो मैंने क्या बताया, n-2 इंटू 180। ये हुआ कैसे, तो ये हुआ यूं, ध्यान से देखिएगा हुआ कैसे। देखिए जीरो, अगर हम इसको एक नाम दे दे ए और इसको नाम दे दे बी, तो जीरो ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, ट्रायंगल 0AB बन रहा है एक ट्रायंगल। देखिए अच्छे से, बिल्कुल बन रहा है। और ऐसे ट्रायंगल कितने बन रहे हैं, बहुत सारे बन रहे हैं। कितने बने, 8 बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 बने ना। तो 8 ट्रायंगल बने, क्यों, क्योंकि हमारे पास 8 साइड थे, तो 8 ट्रायंगल बन गए। तो यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे थे कि हम लोग इंटरनल एंगल किसको बोलते थे, ये वाले एंगल को। तो अगर हम सभी ट्रायंगल के एंगल को जोड़ दें, अगर हम आठों के आठों ट्रायंगल के एंगल को जोड़ दें, यहाँ पे 8 क्या है, यहाँ पे n क्या था जी, n नंबर ऑफ साइड था, नंबर ऑफ साइड था। अगर हम ये कहें कि एक ट्रायंगल में इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, तो 180 होता है, तो 8 में कितना होंगे, 180 को 8 से गुना कर देंगे तो सभी इंटरनल एंगल का सम आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक आप ध्यान दें, तो सभी के सभी ट्रायंगल में, सभी के सभी ट्रायंगल में ये वाले भी एंगल तो आ रहे हैं ना, ये वाले भी एंगल आ रहे हैं,
और जब ये वाले एंगल आ रहे हैं तो ये पूरा एक एंगल क्या बन जाएंगे, वो 360 एक्स्ट्रा हो जा रहे हैं। 360 क्या हो रहे हैं, एक्स्ट्रा हो जा रहे हैं। तो उसको हम घटा देंगे भाई। अब एक्स्ट्रा हो गए 360, तो 360 को हमने घटा दिया। ठीक है, यही चीज तो हम कहना चाह रहे थे कि यहाँ पे 8 क्यों लिखे, क्योंकि 8 नंबर ऑफ साइड्स थे। तो हम n लिख दिए क्योंकि हमको फॉर्मूला बनाना था 8 की जगह पे, और ये एज इट इज रहने दिए। क्योंकि ट्रायंगल कितना भी बनाएंगे तो यहाँ पे जो सेंटर पे जो एंगल है वो 360 से ज़्यादा थोड़ी ना होगा। मैक्सिमम एंगल कितना होता है, 360 होता है। तो इसीलिए 360 हमने घटा दिया। अब यहाँ से हम 180 को कॉमन ले लेंगे तो n-2 होगा कि नहीं होगा। यही तो फॉर्मूला था ना जी, जो हम बताए थे कि सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज इक्वल्स टू n-2 इंटू 180। यही तो था। अब तो समझ गए होंगे कि कैसे निकला। दूसरा बात ये बताना चाहते हैं कि अगर हमको एक एक्सटर्नल एंगल का फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए, दूसरा पॉइंट जो है एक्सटर्नल एंगल पे, अगर हमारा एक्सटर्नल एंगल निकालना रहेगा तो क्या करेंगे। तो हम लोग एक्सटर्नल एंगल को कैसे निकाल सकते हैं। मैंने बताया कि जब भी ये पॉलीगॉन होगा ना तो क्या करना, ध्यान देना हम जो बता रहे हैं। जब भी कोई पॉलीगॉन रहेगा ना तो ये स्ट्रेट जो साइड दिया रहेगा कोई भी, उसको एक साइड में प्रोड्यूस कर देना, एक साइड तक बढ़ा देना है। अब या तो घड़ी जिस तरह से नाचता है मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या तो घड़ी जिस तरह से नाचता है उसके अपोजिट डायरेक्शन से हम घुमाते चले जाएंगे। देखो ये वाले लेंथ को सीधा निकाल दिए, अब ये वाले लेंथ को ऐसे निकाल देंगे, ये वाले लेंथ को ऐसे निकालते जाएंगे, ये वाले लेंथ को ऐसे निकालते जाएंगे, ये वाले लेंथ को ऐसे निकालते जाएंगे, और ये वाला को ऐसे, सबको ऐसे ऐसे निकालते जाएंगे। ठीक है, अब क्या हो गया ना कि ये क्या होंगे, एक्सटर्नल एंगल हो जाएंगे। ये ये सब का सभी के सभी क्या हो जाएंगे, एक्सटर्नल एंगल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन है। यही ना इंटरनल एंगल दिया हुआ था जी, ये अंदर वाला। अगर मान लो इंटरनल एंगल 120 हो गया तो ये वाला एंगल एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, 60 होगा। क्यों, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनता है, 180 का बनता है। तो 180 में से अगर हम 120 घटा दिए तो 60 ही ना बचेगा जो एक्सटर्नल के इक्वल होंगे। तो कहने का मतलब ये कि एक्सटर्नल एंगल टोटल कितना होता है, ये हमेशा फिक्स्ड है, 360 होता है, 360 डिग्री होते हैं। तो अगर एक एंगल की बात करते हैं, अगर हम एक एक्सटर्नल एंगल की बात करेंगे, ईच एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाई क्या, एन। जितने साइड्स रहेंगे, एन बराबर क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। जितने साइड्स रहेंगे उतने को अगर हम एन से डिवाइड करेंगे तो एक्सटर्नल एंगल हमारा अपने आप निकल जाएगा। अब जैसे कि हमारा 8 साइड्स है, ठीक है, तो 8 से डिवाइड कर दो। अगर हम मान लो 6 साइड लेते हैं तो 6 साइड लेंगे तो 360 को डिवाइड कर देंगे 6 से, तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। कहने का मतलब हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं एक एक्सटर्नल एंगल, जबकि नंबर ऑफ साइड्स अगर हमारे पास दिया रहे। दूसरी बात, आपको नंबर ऑफ इंटरनल एंगल का भी सम दिया हो सकता है। तो इंटरनल एंगल का सम दिया रहेगा तो हम एक इंटरनल एंगल कैसे फाइंड करेंगे, जितना नंबर ऑफ साइड्स है उतना से हम उसको डिवाइड करेंगे तो एक इंटरनल एंगल निकल जाएगा ना। क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट रेगुलर पॉलीगॉन, क्योंकि सभी के सभी इंटरनल एंगल क्या है, सेम है। तो n से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो एक इंटरनल एंगल निकल जाएगा। जब एक एक्सटर्नल एंगल निकालना रहेगा तो क्या कर देंगे, 180 में से वो इंटरनल एंगल को घटा देंगे तो वो एक्सटर्नल एंगल हमारा निकल जाएगा। समझ रहे हैं। तो ये तो बात हो गई एक्सटर्नल एंगल की। ठीक है, ये हो गए एक्सटर्नल एंगल की। अगर अब हम बात करते हैं कि डायगोनल्स कैसे निकालेंगे, दूसरा नंबर ऑफ डायगोनल्स फ्रॉम अ सिंगल वर्टेक्स। अगर हम सिंगल वर्टेक्स की बात करते हैं तो सीधा n-3
ठीक है, n-3 रेगुलर पॉलीगोन है, बना दिए हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कितने साइड होंगे, 1 2 3 4 5 6 साइड है, तो कितने हो जाएंगे, 6-3, मतलब कितने डायगोनल बनेंगे, 3 बनेंगे। कैसे 3 बन रहे हैं, एक वर्टेक्स से, देखिए एक तो ये हो जाएंगे जी, दूसरा तो ये हो जाएंगे, और तीसरा ये हो जाएंगे। 3 बने कि नहीं बने, बने ना। कैसे, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, एक वर्टेक्स है। ठीक है, उसी तरह से इस वर्टेक्स से भी बनेंगे, तो इस वर्टेक्स से बनेंगे, इस वर्टेक्स से बनेंगे, इस वर्टेक्स से बनेंगे। ठीक है, उसी तरह से इस वर्टेक्स से भी बनेंगे, तो इस वर्टेक्स से बनेंगे एक ये और दूसरा ये। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये चीज क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है 2 बार। तो जब हम टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात करेंगे तो इसीलिए हम लोग 2 से डिवाइड करते थे। अब समझ में आया कि क्यों आता है। इसी तरह से हर बार 2 रिपीट करते जाएंगे। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ डायगोनल की बात करेंगे तो क्या हो जाएंगे, n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि जितने साइड्स रहेंगे ना उतने से मल्टीप्लाई करके और 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ये हो गए क्या, ये हो गए हमारे पॉलीगॉन्स रिलेटेड थियरी। अब इससे कुछ क्वेश्चंस आपको देते हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम ये बताना चाहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन से पहले अगर हम बात करें कि पिछला जो भी सेशंस मैंने बताया था वो आप लोगों को अभी याद है या फिर भूल गए हैं, तो चलिए एक क्वेश्चंस आप लोगों को मैं देता हूं, और ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर आप x का वैल्यू नहीं निकाले हैं लेसन 3 में तो जल्दी से जाइए और वीडियो देखिए और फाइंड द वैल्यू ऑफ x को निकालिए। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर ये इस तरह से है और ये जो है ना लाइन, ये आपस में क्या है, पैरेलल है। ये आपस में क्या है, पैरेलल है। और ये वाला जो एंगल है वो कितना दिया हुआ है, 110 डिग्री दिया हुआ है। दूसरा ये 130 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चंस। ठीक है, नाम भी दिया हुआ है PQRS। ठीक है, इसको दिया है P कोई पॉइंट है, चलो P कोई पॉइंट है, PQR और S, चलो इसको भी दे देते हैं कोई नाम T। ठीक है, इस तरह से हमारा नेमिंग किया हुआ है। तो अब हमारा जो x निकालना है ना वो है ये वाले एंगल। ये वाले एंगल को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो चलिए पहले खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। मैं यहाँ पे फिलहाल अभी सॉल्व करता हूँ। ठीक है, देखिए इसको बहुत तरह से बना सकते हैं आप। मैंने क्या बताया था कि ये ज्योमेट्री है, आप अपने मर्जी के हिसाब से कंस्ट्रक्शन कीजिए और इसे सॉल्व कीजिए, नंबर तो सभी को सेम मिलेंगे। ठीक है, कोई चाहेगा कि नहीं हम यहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे तो बिल्कुल सही, वहां भी कर सकता है। और ये क्या करेगा, पैरेलल बना देगा इसके। तो जब इसके पैरेलल ये हो गया तो इसके पैरेलल भी तो हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि ये आपस में पैरेलल है। और जब 2 लाइन के आपस में पैरेलल है और एक तीसरा लाइन आप इससे पैरेलल बना देते हैं तो ये लाइन इससे भी तो पैरेलल हो गया ना। समझ रहे हैं, ये मैं पैरेलल लाइन में फर्स्ट लेसन में ही बता दिया था कि ऐसा होता है। और क्यों होता है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे उसका जो डिस्टेंस है ना वो इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये ऐसा केस हो रहा है तो ये हमारा एंगल कितना होगा, ये होगा ना 50 डिग्री। कैसे 50 होगा, क्योंकि ये पैरेलल है तो इंटरनल एंगल का सम मैंने क्या बनाया था कि 180। जब सम 180 है तो एक 130 है तो दूसरा कितना हो गया, 50 होगा कि नहीं, तो यहाँ पे 50 मैंने लिख दिया। ठीक है, जब ये पैरेलल है आपस में तो दोनों 180 होता है, तो ये 110 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 70 होगा कि नहीं होगा। अब ये देखो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, जब ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो टोटल एक स्ट्रेट लाइन पे कितना बनता है एंगल, 180 बनता है। और 7 5 12 120 तो ऑलरेडी बन चुका है, तो बच गया कितना, 60। तो ये आ गया कि नहीं, बिल्कुल आ गया। तो ये पहला जो मेथड्स है वो तो कोई बच्चा लोग ऐसे बना सकता है। दूसरा जो सोचने का तरीका है वो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि हम यहाँ से ना पैरेलल ड्रॉ करके हम यहाँ से पैरेलल ड्रॉ कर दें। तो ठीक है भाई, आपको जहां मर्जी आप वहां से पैरेलल ड्रॉ करो ना। ये एंगल और ये एंगल 130 होगा कि नहीं, होगा, बिल्कुल होगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा,
ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल 50 होगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। जब ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल में 180 बनता है, तो 7 और 5 120 ऑलरेडी बन चुका है, तो कितना बन गया, 60 ही तो बच गया ना 180 होने के लिए, तो इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो गया, 60 हो गया। आप ऐसे भी बना सकते हो। तो ये होता है आपको सोचने का तरीका, आप किस तरह से फास्ट सोचते हो और किस तरह से सॉल्यूशन तक पहुंचते हो। सिर्फ मेथड सही होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन डिपेंड्स अपॉन यू, आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कंस्ट्रक्शंस करते हो और किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। तो ये हमारा लेसन्स पिछला को रिवाइज कराने के लिए हुआ था। चलिए तो हम आज के जो क्वेश्चन है उस पर डिस्कशंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप ये लिखिए, पहला क्वेश्चन है एन इंटरनल एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, कुछ क्वेश्चंस भी ले लीजिए। एन इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर polygon, an internal angle of regular polygon is 135 degree, 135 degree, find the number of sides of the polygon। ठीक है, find the number of sides of polygon। ठीक है, देखिए यहां पे क्या क्वेश्चन कर रहा है, एक इंटरनल एंगल दिया हुआ है पॉलीगॉन का। तो अगर हम समझा दें इस क्वेश्चंस को आपको, तो अगर ये पॉलीगॉन है, अगर ये पॉलीगॉन है तो ये एक कोई इंटरनल एंगल है ना, वो 135 डिग्री दिया। तो हम बताए हैं क्या कि जब एक इंटरनल एंगल दिया हुआ है तो एक एक्सटर्नल एंगल निकाल सकते हैं कि नहीं, कितना होंगे, ये लीनियर पेयर से ये दोनों का सम कितना होता है, 180। तो जब एक 135 है और दोनों का सम 180 होता है, तो 180 में से 135 घटाएंगे ना जी, तो कितना हो गए, 45 होंगे कि नहीं, 45। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 45 होगा। दूसरा बात मैंने ये बताया था कि जितने भी एक्सटर्नल एंगल होते हैं, पॉलीगॉन के एक्सटर्नल एंगल होते हैं, वो टोटल कितना होते हैं, टोटल एक्सटर्नल एंगल कितना होते हैं, 360 होते हैं। और 360 को अगर हम नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दें तो एक्सटर्नल एंगल निकल जाते थे। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि एक्सटर्नल एंगल अगर हमारा दिया हुआ है कोई एक, तो 360 को अगर हम भाग दे दें एक्सटर्नल एंगल से तो नंबर ऑफ साइड्स निकल जाएंगे। कैसे निकलेंगे, देखो ध्यान दो, एन बराबर मैंने क्या बताया था, 360 अपॉन एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, तो ये हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि एक्सटर्नल एंगल बराबर 360 डिवाइडेड बाई एन, लिख सकते हैं कि नहीं। तो जब हमारा एक्सटर्नल एंगल दिया हुआ है क्या, 45 निकाल लिए हैं हम ऑलरेडी। तो जब हम एक्सटर्नल एंगल 45 डिग्री ले लिए हैं, तो 360 को अगर हम डिवाइड कर दें एन से, तो एन बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 45। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएंगे, अगर इसको सॉल्व कर दिया जाए तो ये 8 बार में कट जा रहा है। तो इसका मतलब कितने नंबर ऑफ साइड्स हो गए, 8 नंबर ऑफ साइड्स हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितना हो जाएंगे, 8 हो गए। तो इस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछेंगे और बहुत सिंपल है, बहुत ट्रिकी थोड़ा सा रहता है। थोड़ा सा सोच को थोड़ा सा अलग करो तो हर क्वेश्चंस को आप अप्रोच करोगे और बनाओगे। और जब अगर नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शंस में लिखिए, उस पर मैं लेसन लेकर आऊंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। मैं लाइव सेशंस भी दूंगा आपको, डिस्कशन क्वेश्चन पूछने के लिए आपको लाइव सेशंस मैं दूंगा। ठीक है, मैं वीक में एक दिन लाइव सेशन आऊंगा, आप लोग डिसाइड कीजिए मैं किस दिन लाइव सेशन आप लोग को चाहिए। कमेंट में कमेंट कीजिए और जिस डेट में जिस दिन में आप लोग मुझसे डिमांड करेंगे कि लाइव सेशंस आप इस दिन को रखिए सर, मैं इस दिन क्वेश्चन आपसे पूछूंगा,
तो मैं उस दिन लाइव सेशन रखूंगा, सभी का कमेंट्स देखूंगा, जो जिनको भी कोई भी क्वेश्चंस डाउट हो वो अपना क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में लिख दें और मैं उसी टाइम आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगर दूसरा क्वेश्चंस की बात करें तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रहते हैं कि एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 100 एंड इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 100। यहाँ पे क्या कर रहा है कि इंटीरियर एंगल जो है ना वो 100 है, 100 मोर देन इट्स एक्सटर्नल। अच्छा 100 मोर है जी, 100 मोर देन इट्स एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। ठीक है, क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। तो नंबर ऑफ साइड्स मतलब कितने साइड होंगे, ठीक है, वो हमें निकालना है। और यहाँ पे दिया हुआ क्या है, कह रहा है कि इंटरनल एंगल जो रेगुलर पॉलीगॉन का है ना वो 100 डिग्री ज़्यादा है एक्सटर्नल एंगल के कंपैरिजन में, वो 100 डिग्री ज़्यादा है एक्सटर्नल एंगल के कंपैरिजन में। तो चलिए हम एक आपको रफली डायग्राम बना देते हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए कि अगर ये x है ना तो ये कितना है 100 प्लस x है। इंटरनल एंगल क्या है 100 ज़्यादा है एक्सटर्नल एंगल से। ये क्या है बाहर वाला एक्सटर्नल एंगल है, बाहरी कोण है, और ये इंटरनल एंगल है, आंतरिक कोण है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया सभी। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको क्वेश्चंस यही समझाना चाहते हैं कि हमें दिया हुआ है कि एक्सटर्नल एंगल से ज़्यादा 100 डिग्री इंटरनल एंगल है, तो इस पॉलीगॉन्स के कितने नंबर ऑफ साइड्स होंगे हमें निकालना है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया है कि अगर वो दोनों एंगल को हम लोग जोड़ दे तो कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर का केस हो जाएगा। मैंने लेसन फर्स्ट में बताया था लीनियर पेयर क्या होते हैं। अगर आपको नहीं आते हैं तो लेसन फर्स्ट को जाकर देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या होंगे 100 प्लस 2x हो जाएंगे इज इक्वल्स टू 180 हो जाएंगे। अब यहाँ से 2x की बात करें तो 80 डिग्री हो जाएंगे। अगर x का वैल्यू निकाले तो यहाँ से हो जाएंगे कितना 40 डिग्री हो जाएंगे। और x हमारा क्या है एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटर्नल एंगल हमारा निकल गया 40 डिग्री। मैंने क्या बताया कि जब एक्सटर्नल एंगल निकल जाए तो नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए क्या करेंगे 360 से एक्सटर्नल एंगल 360 को एक्सटर्नल एंगल से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं, कितना आ गया 9 हो गया। मतलब टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितना हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपको, और आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे, सॉल्यूशंस भी समझ में आए होंगे, और इससे भी इजी क्वेश्चंस आएंगे आपको। इससे भी इजी क्वेश्चंस में आपको इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि साइड दे दिया है 8 साइड दे दिया मान लो 8, तो बोलेगा कि फाइंड द सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ पॉलीगॉन। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था कि n-2 इंटू 180 होता है। तो साइड निकल गया कितना n, तो n-2 करेंगे तो n कितना है n 8 है, तो n-8 - 2 करेंगे इंटू 180 करेंगे, तो मतलब 6 इंटू 180 डिग्री। अब ये कितना वैल्यू उठाएगा 18 छक 78 से, तो इतना डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल इतना डिग्री हो जाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछेंगे पॉलीगॉन में। तो ये सेशंस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियोस लेकर आऊँ। आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आता है उस टॉपिक को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं वो टॉपिक को लेकर आऊँगा, आपके लिए ही सिर्फ लेकर आऊँगा वो टॉपिक को, और आपका पूरे के पूरे कंसेप्ट को मैं क्लियर करके जाऊँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सेशंस। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।